नवंबर की तारीख को रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। हमारे इनपुट हेड के दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए। के दुबे साहब, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा? जी बिल्कुल, तारीख के पहले ही नीतीश कुमार ने छठ पूजा के पहले जो ही घोषित कर दी थी कि जो पटना का गांधी मैदान है उसमें 20 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की 5वीं बार शपथ लेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा भी डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पे बात करी है और उनको एक इन्विटेशन दिया है कि आप हमारे शपथ ग्रहण समारोह में 20 नवंबर को पहुंचे पटना के गांधी मैदान में। तो ये स्वाभाविक तौर से एक चर्चा बनी हुई थी कि वो प्रधानमंत्री को आमंत्रित करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है कि वो उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते फिलहाल। लेकिन यही अब सबकी नजर इसी पे बनी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तय करते हैं, उनको उस शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में जाना है या नहीं जाना। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी जो एक काम कार्यपूर्ति होती है वो हो चुकी है उनके द्वारा और उन्होंने ये एक एहसास करा दिया कि एक जो फॉर्मेलिटीज होती है प्रधानमंत्री को इनवाइट करने की, क्योंकि राज्य आफ्टर रिपोर्ट प्रधानमंत्री को ही करेगा, तो भले ही वो मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का वहां ना बन पाए और सरकार ना बन पाई हो, लेकिन आफ्टर ऑल राज्य जो है रिपोर्ट केंद्र को करेगा। तो ये एक प्रोटोकॉल को उन्होंने निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है नीतीश कुमार ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के कई और नेताओं को भी आमंत्रित किया है के दुबे साहब? देखिए, उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को भी इनवाइट किया है, राजनाथ सिंह को भी इनवाइट किया है और प्रदेश बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको भी इनवाइट किया है और ये जताने की कोशिश करी है कि बीजेपी के नेता भी ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। तो ये एक अच्छा रहेगा क्योंकि राज्य इकाई को पहले ही किया जा चुका है कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि शहीद कर्नल संतोष की आज अंतिम विदाई है। कुपवाड़ा में शहीद कर्नल की अंतिम विदाई है और उनको राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। तो अंतिम विदाई है कर्नल महाडिक की। कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए थे कर्नल संतोष महाडिक, जिनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। कुपवाड़ा में शहीद कर्नल की अंतिम विदाई है और उनको राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई दी जा रही है। तो कुपवाड़ा में लगातार कई दिनों से मुठभेड़ जारी है जिसमें एनकाउंटर में शहीद हुए थे कर्नल संतोष महाडिक और आपको बता दें कि आज अंतिम विदाई दी जा रही है और राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। हमारे संवाददाता सागर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सागर, इस वक्त तस्वीरें किस तरह की है आपसे हम जानना चाहेंगे और अंतिम विदाई दी जा रही है आज? देखिए, बिल्कुल नैन्सी, जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादी और सेना के बीच जो एनकाउंटर हुआ था उसके अंदर जो संतोष महाडिक कर्नल थे सेना के अंदर, ये कल शहीद हो गए थे कल आतंकवादी और मुठभेड़ के अंदर। हालांकि इनका जो आज पार्थिव शरीर है वो जो सेना का बेस कैंप है बहराइच के अंदर वहां पर लाया गया है। 41 RR यूनिट के अंदर ये कर्नल थे संतोष महाडिक और सेना के तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आज श्रद्धांजलि दी जा रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि। हालांकि कर्नल संतोष महाडिक एक बड़े यहाँ पर अधिकारी के नाम जो यहाँ पर बातचीत जो लोगों के बीच हो रही है वो यही कि संतोष महाडिक के इस तरह के चर्चे के एक बहादुर कर्नल के तौर पर उनको जाना जाता था और जिनकी शहादत है वो यहाँ पर पूरा जो सेना के तमाम बड़े सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और आज इनको भावभीनी श्रद्धांजलि सेना का ही बेस कैंप है यहाँ पर ये नैन्सी बहराइच के अंदर, वहां पर इनका शरीर जो है वो रखा गया है। कुछ देर बाद शायद यहाँ पर परिवार वाले के भी लोग जो मौजूद हैं। अब नैन्सी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और सीधे रुक करते हैं। आपको बता दें दिल्ली के केशवकुंज का, जहां पर हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा लगातार तमाम जानकारी दे रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक और हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं अशोक सिंघल, उनका अशोक जी भी ऐसे ही व्यक्तित्व है जो पूरे समाज के हृदय में इसी तरह अमर बनते रहेंगे। तो लगातार तस्वीरें गौरव मिश्रा हमारे तक पहुंचा रहे हैं। कई साधु संत साध्वी वहां पर पहुंचे हैं और अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज अशोक सिंघल का अंतिम संस्कार है, लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शन करते हुए वहां पर कई नेता जो है वो पहुंचे हैं। साथ साथ साधु संत का जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग दोपहर बाद जो है उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगमबोध घाट पर हिंदू सम्राट अशोक सिंघल को अंतिम दर्शन करने के लिए लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि अशोक सिंघल जो कि
1947 में देश के बंटवारे के बाद से पूरी तरह से संघ में आए थे और 1948 में संघ पर जब बैन लगा हुआ था तब वो भी जेल गए थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने बीई की थी और सिंघल जो है सर संघ चालक गुरु गोवलकर से बहुत प्रभावित थे। प्रचारक के तौर पर वे लंबे समय तक कानपुर में भी रहे थे। 1975 और 77 तक के बात की जाए तो देश में आपातकाल और संघ पर बैन रहा। इस दौरान वे इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ चल रहे अभियान में भी शामिल रहे। आपातकाल खत्म होने के बाद वे दिल्ली के प्रांत प्रचारक बन गए थे। 1981 में दिल्ली में एक हिंदू सम्मेलन हुआ था। इसमें बड़ी तादाद में लोग जुटे थे। इसके बाद वे सिंघल को विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तो 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के सबसे आगे रहने की वजह सिंघल को ही माना जाता है, जो कि सिंघल देश भर में सुर्खियों में आए थे 90 के दशक में। देश में विश्व हिंदू परिषद की पहचान कायम करने का श्रेय सिंघल को ही जाता है। तो विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अशोक सिंघल का मंगलवार को निधन हो गया और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, सांस लेने से जुड़ी दिक्कत थी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और आपको बता दें कि मंगलवार को उनका निधन हुआ। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सिंघल के निधन की खबर वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया को दी थी। आपको बता दें कि सिंघल लंबे समय से राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। इससे पहले मंगलवार को सुबह ही सिंघल का हालचाल लेने के लिए बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती जो हैं वो मेदांता हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। 2 दिन पहले होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और प्रवीण तोगड़िया पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने। सिंघल ने हॉस्पिटल में खुद कहा था कि मैं अभी ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अभी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाना है। तो इसी जिंदा दिली के लिए वो जाने जाते थे और उनके अंतिम शब्द जो कि अब लोगों के जहन में रहेंगे। आपको बता दें कि सिंघल से मिलने के लिए बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह भी खुद वहां पर पहुंचे थे। बीजेपी के कई बड़े नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंगलवार को उनका निधन हो गया। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सिंघल ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अनशन भी किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान वे अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। इस दौरान वाजपेयी के आदेश पर फोर्स फीडिंग कराई गई थी। वाजपेयी ने उस समय संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमें उनके यानी कि सिंघल के स्वास्थ्य की चिंता थी, तो डॉक्टर की सलाह के बाद हमने फोर्स फीडिंग करने के आदेश दिए थे। तो तमाम चीजें जो कि उनके जीवन से जुड़ी हुई वो हम आपको बता रहे हैं। अशोक सिंघल का जन्म आगरा के ही एक कारोबारी परिवार में हुआ था और 1942 की बात की जाए तो 1942 में प्रयाग में पढ़ते वक्त ही संघ के कद्दावर नेता रज्जू भैया उन्हें आरएसएस से लेकर आए थे। वे भी उन दिनों वहीं पढ़ते थे। उन्होंने सिंघल की मां को आरएसएस के बारे में बताया था, संघ की प्रार्थना भी सुनाई थी, जिससे वे काफी प्रभावित हुई थी और उन्होंने सिंघल को शाखा जाने की इजाजत दे दी थी। तभी से उनका जुड़ाव शुरू हो चुका था। तो 1947 में देश के बंटवारे के बाद पूरी तरह से संघ में आ चुके थे सिंघल। तो 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के सबसे आगे रहने वाले और सबसे आगे की वजह माने जाने वाले सिंघल, जिनको देश भर में सुर्खियों में रहे थे और इसी मुद्दे को लेकर वह सुर्खियों में रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑल इन कैप्सूल। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है।
पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं 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 नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। पेश है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्र प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अतिया हब्स के फाउंडर और रिसर्चर हकीम सुलेमान खान साहब के साथ सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के केशव कुंज की, जहां पर गौरव मिश्रा से हम तमाम जानकारी ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक और हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल का अंतिम दर्शन करने के लिए लगातार जो नेता हैं, जो दिग्गज है, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का निधन हो गया। गुड़गांव के मेदांता द मेडिसिटी अस्पताल में उन्होंने मंगलवार को दोपहर 2:34 पर आखिरी सांस ली थी। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और राम मंदिर आंदोलन को दर दर तक पहुंचाने वाले नेता माने जाते हैं अशोक सिंघल। अशोक सिंघल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें हमेशा सिंघल का आशीर्वाद मिला और उनके निधन पर उन्हें बहुत गहरी तकलीफ हुई। तो बुधवार यानी कि आज दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो उनका पार्थिव शरीर विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली के आरके पुरम स्थित दफ्तर संकट मोचन हनुमान मंदिर आश्रम में लाया गया। अशोक सिंघल को तबीयत बिगड़ने के बाद शुक्रवार रात दिल्ली से सटे गुड़गांव के मेदांता द मेडिसिटी में भर्ती कराया गया था। उन्हें सघन चिकित्सालय कक्ष में जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि वयोवृद्ध नेता हृदय और किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सिंघल को 2 हफ्ते पहले ही अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उनकी हालत में कुछ सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन फिर उनकी हालत बिगड़ती हुई दिखाई दी। राम जन्मभूमि को अयोध्या आंदोलन में तब्दील करने में जिस शख्स का हाथ है और जिस शख्स की सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो है अशोक सिंघल। हालांकि अशोक सिंघल अपना 90वां जन्मदिन नहीं मना सके। 90 के दशक में वे राम जन्मभूमि विवाद अयोध्या तक सीमित था, उसे पूरे देश तक अशोक सिंघल ने ही पहुंचाया था। राम जन्मभूमि मामले को आंदोलन का शक्ल देने में वीएचपी नेता अशोक सिंघल की बड़ी भूमिका रही थी। वीएचपी का राम जन्म आंदोलन तब राजनीतिक रंग ले लिया जब बीजेपी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या की विवादास्पद जगह पर राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर रथ यात्रा निकालने का फैसला किया था।
सिंघल के समय ही राम मंदिर आंदोलन का पूरे देश में विस्तार हुआ था। तो 1979 में अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अशोक सिंघल ने कहा था कि यात्रा एक मंदिर का नहीं, हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास है। यानी कि एकमात्र हिंदू मंदिर ही नहीं, लेकिन एक शिलान्यास जो है हिंदू राष्ट्र के लिए है। इसके बाद हिंदू कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें कि 1992 में विवादास्पद बाबरी मस्जिद को भी ढा दिया गया था। आरएसएस में करीब 40 साल तक काम करने के बाद अशोक सिंघल 1980 में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव बनाए गए थे। 1981 की बात करें तो 1981 का साल था। तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम की घटना ने अशोक सिंघल ने कामकाज के तरीके को बदल कर रख दिया था। मीनाक्षीपुरम में ऊंची जातियों के व्यवहार से तंग आकर 400 दलितों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। धर्म बदलने वालों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी और कि उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तब वीएचपी ने काफी समय में दलितों के लिए 200 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराया था। कहा जाता है और कि मंदिर बनवाने में अशोक सिंघल की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। तो ऐसे कई कार्य किए थे जिसके लिए उनको याद किया जाता रहेगा। मीनाक्षीपुरम की घटना का असर अशोक सिंघल पर बाकी था, जो कि 1984 की बात की जाए तो 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन किया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में ही अयोध्या आंदोलन का बीज बोया गया था। अशोक सिंघल अब दुनिया भर में हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में जुट गए थे। सिंघल के वीएचपी प्रमुख रहते हुए दुनिया भर में विश्व हिंदू परिषद का संगठन मजबूत हुआ। अशोक सिंघल लगातार अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे। बीजेपी ने भी राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया था, लेकिन यह दावा भी किया था कि वह संविधान के दायरे के भीतर सारी संभावनाओं को तलाश करने के बाद ही ऐसा करेंगी। यह मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। अशोक सिंघल अपने बेबाक कट्टर बयानों के लिए जाने जाते थे। मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान, उनके बयानों पर अक्सर विवाद होता रहता था। अशोक सिंघल का जन्म 1926 को आगरा में एक बड़े परिवार में हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पूरी तरह से संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने बाकायदा संगीत भी सीखा था, यानी कि संगीत की शिक्षा भी ली थी। तो उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल, जिनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि गुड़गांव के मेदांता द मेडिसिटी अस्पताल में उन्होंने मंगलवार को दोपहर 2:34 पर आखिरी सांस ली थी। अशोक सिंघल के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने भी 3 ट्वीट किए थे लगातार और पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें हमेशा सिंघल का आशीर्वाद मिला और उनके निधन पर उन्हें गहरी तकलीफ हुई। तो दोपहर बाद दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिल्ली के केशव कुंज की दिखा रहे हैं, जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए लगातार बड़े दिग्गज जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए तस्वीरें हमारे पास पहुंचा रहे हैं। गौरव, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, कौन कौन वहां पर पहुंचा है, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। अगर बात करें, प्रकाश जावड़ेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और खुद जो विनोद बंसल है वो यहाँ पे मौजूद है। रवि भाई सुबड़िया मौजूद है जो कि बीएसपी के अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ अगर बात करें तो कलराज मिश्रा कुछ देर पहले यहाँ पे मैडम स्वामी पहुंचे थे। साबजी रिकबरा भी जो लगातार लोग हैं उनके पहुंचने लगातार जारी है और जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अब आगे बढ़ाया जा रहा है और मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार जो है मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। जैसे पार्थिव शरीर जब रखा जाता है कहीं कभी नैन्सी, तो उस समय पूजा पाठ का विधान होता है, जैसे हिंदू संस्कृति के हिसाब से लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। और जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे थे यहाँ से केशव कुंज की लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और
जो उनके साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं उसे साझा कर रहे हैं। और ये अंतिम यात्रा है कहीं ना कहीं, तो अंतिम यात्रा में हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है और जो व्यक्ति ऐसे हो जो व्यक्तित्व का धनवान रहा हो, भला उसके अंतिम यात्रा में कौन नहीं आना चाहेगा। इसलिए जो भी लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, लगातार पहुंच रहे हैं और जो कार्यक्रम है आगे का जो कार्यक्रम है वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हमें मंत्रों की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है, आपकी आवाज हमें सही रूप से नहीं मिल पाई। लेकिन आपको बता दें कि जितनी जानकारी हमें मिली उस हिसाब से अभी पूरी जो प्रक्रिया है वो हिंदू संस्कृति के हिसाब से की जाती है और हिंदू संस्कृति के हिसाब से मंत्रोच्चारण किया जाता है, पूजा पाठ होती है। वही इस वक्त प्रक्रिया वहां पर चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि अंतिम दर्शन लगातार करने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो प्रक्रिया है पूरी उसकी शुरुआत हो चुकी है। दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अशोक सिंघल का अंतिम संस्कार आज होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कई साधु संत भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे और इस वक्त तस्वीरें हम आपको लगातार केशव कुंज की दिखा रहे हैं, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कई बड़े दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी खबर है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन इसकी तस्वीर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें लगातार हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा बने हुए हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से गौरव के पास जुड़ते हैं। गौरव, हमने सुना कि किस तरह से मंत्रोच्चारण चल रहा है, पूरी प्रक्रिया जो है हिंदू संस्कृति के हिसाब से लगातार जारी है। देखिए, जिस तरीके से बात करूं नैन्सी, लगातार मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। जैसा कि हिंदू संस्कृति में एक मान्यता है वो उसको लेकर के किया जा रहा है। हिंदुत्व के एक बड़े संरक्षक आज लोगों के बीच में नहीं रहे और लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर भी यहाँ पे थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे हुए थे और एक जो उन साथ एक जो सबसे अलग तरीके की जो बात रह गई थी, राम मंदिर से जुड़ा जो मुद्दा था, उस एजेंडे पे जो काम लगातार बीएसपी कर रही थी उसे अब आगे ले जाने के लिए हर कार्यकर्ता सक्रिय रहेगा। और मैं इस वक्त केशव कुंज में हूँ। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, लगातार जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, अंतिम दर्शन में शामिल हो रहे हैं। और जैसा कि लगातार बात हो रही है कि जब अंतिम यात्रा इनकी निकलेगी, जो शव यात्रा निकलेगी, उसको लेकर के फिलहाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जो सभी तैयारियां हैं उसको कर ली गई है। क्योंकि आज छठ का त्योहार था, कई जगह ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट था। इसको लेकर के भी कई कोई स्थिति ना खराब हो, क्योंकि जो निगम बोध घाट की तरफ जाने का रास्ता है वहां पे कैसे किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस है किस तरीके से उसको फॉलो करेगी, ये फिलहाल एक रणनीतिबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। संघ मुख्यालय की बात करूं, उसके बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के आने का क्रमबद्ध सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब से थोड़ी देर बाद लाल कृष्ण आडवाणी की भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आडवाणी के बड़े करीबी रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राम मंदिर का मुद्दा आता है तो लाल कृष्ण आडवाणी और सीधे तौर पे कई ऐसे नाम है जो निकल के सामने आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो नाम है आडवाणी का लिया जाता है। तो आज जो अंतिम यात्रा यहाँ पे होनी है अशोक सिंघल की, उस अंतिम यात्रा के दौरान तमाम जो पार्टी के बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे और शायद यही जैसा एक क्षण होगा जिसे लोग याद करेंगे। बिल्कुल, तो ये क्षण जो है जिसमें अंतिम संस्कार की प्रक्रिया लगातार चल रही है और आपको बता दें कि इस वक्त मंत्रोच्चारण से हिंदू संस्कृति के हिसाब से पूरी तरह से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोपहर बाद जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए कई बड़े दिग्गज नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद शव यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं सुरक्षा के मद्देनजर। गौरव हमारे साथ बने हुए तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक और हिंदू सदस्य यानी कि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं अशोक सिंघल, जिनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसकी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। चार चीजें कभी टिकती नहीं है, फकीर के हाथ में धन, चलनी में पानी, संसारी का मन, संत मुनि के पैर। चार चीजें कभी भरती नहीं है, समुद्र श्मशान, लोभ का गड्ढा, विधवा की मांग। मुंशी तरुण सागर जी। अम्मा आ गई तू, माँ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है।
बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान सेनापति थी, जिनके बचपन का नाम मनुबाई था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को हुआ था। झांसी के राजा गंगाधर राव से इनका विवाह संपन्न हुआ। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और बंदूक चलाने की शौकीन थी। उनके पुत्र की मृत्यु के पश्चात उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद भी लिया। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को झांसी का वारिस अवैध घोषित किया और अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाने की घोषणा कर डाली। इस बीच सन 1857 का संग्राम शुरू हो गया। रानी पुरुषों का लिबास पहनकर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। अपने बच्चे को उन्होंने पेट पर बांधा हुआ था और घोड़े की लगाम को अपने मुंह में दबाकर अंग्रेजों पर वो बिजली की तरह टूट पड़ी और 17 जून 1858 में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई। हमें गर्व है उनकी वीरता पर। रानी लक्ष्मीबाई को, ऐसे वीर नारी को शत शत नमन है। परमाणु के आविष्कार के लिए लोग वैज्ञानिक डॉल्डेल्ट मानते हैं कि सत्यता ये है। भारत के महान परमाणु शास्त्री आचार्य कणाद ने 6वीं सदी ईसा पूर्व में इसका आविष्कार किया था। इन्हें ही विशेषिक दर्शन शास्त्र की रचना की थी, इसलिए परमाणु का एक नाम कर्म पड़ा। इस न्यूज अपडेट के प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधीय है। सन 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे थे, जिन्होंने भारत की आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत की और अंग्रेजों के आदेश के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया। आज मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वतंत्रता इस हेडलाइंस के प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। दिल्ली के केशवकुंज में हो रहे विश्व संस्थापक अशोक सिंघल के अंतिम दर्शन, निगमबोध घाट पर दी जाएगी मुखाग्नि। कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल संतोष महाडिक की राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर दिया शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण, पीएमओ को जवाब का इंतजार। मैगी के बाद विवादों में योग गुरु बाबा रामदेव की आटा नूडल्स फसाई से नहीं लिया अप्रूवल, पतंजलि का जवाब मिलना जरूरी। हरियाणा जमीन विवाद को लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर सीएम खट्टर का हमला, बोले 6 महीने में जेल के अंदर होगा गरीबों का पैसा खाने वाला। आस्था के महापर्व छठ का हुआ समापन, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उपवास खोल रही हैं व्रत रखने वाली स्त्रियां।